बहू, आप कितनी खूबसूरत हो। जब से आप शादी करके आई हो, मैं तो आपका दीवाना हूँ। ऐसी बातें मत कीजिए। अगर मेरी नीयत खराब हो गई तो मुझे आपके बेटे को बुलाना पड़ेगा। आपको मेरे बेटे की कमी महसूस हो तो रात को मेरे कमरे में आ जाना। मेरे कमरे का दरवाजा खुला रहता है। ठीक है, आज रात को मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। मैं देखूंगी आप क्या कर सकते हैं। अगर आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है तो ठीक है, वरना मैं दोबारा करता हूँ। आज की रात बस ये इतना ही काफी है, फिर मैं आपके पास आऊंगी। लखनऊ का एक बूढ़ा आदमी रामलाल गुप्ता नामी शख्स अपने बेटे अर्जुन को गोद ले रहा था। अर्जुन को दुबई में नौकरी मिल गई। वापसी पर अर्जुन ने अपनी खूबसूरत बीवी दिव्या को अपने वालिद के हवाले कर दिया। रामलाल गुप्ता का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। अर्जुन ने बीवी का हाथ पकड़कर कहा, बाबा जी, दिव्या का ख्याल रखना, वो बहुत संवेदनशील है। रामलाल गुप्ता ने कहा, बेटा फिक्र ना करो, मैं दिव्या को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। अर्जुन ने दिव्या को गले लगाया और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अगले दिन जब दिव्या अपने ससुर को चाय पेश कर रही थी, रामलाल गुप्ता ने कहा, बहू आओ और मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रामलाल गुप्ता ने कहा, बहू, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मैं इन दिनों बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ हो, मेरी तन्हाई बांटे और मुझे खुश रखे। मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा शादी करनी चाहिए। दिव्या ने धीरे से कहा, बाबा जी, ये क्या बात कर रहे हो? मैं आपकी देखभाल के लिए हाजिर हूँ। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। रामलाल गुप्ता का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता दिव्या के पास बैठ गया। उसने दिव्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बहू, देखते हैं आप मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हैं। दिव्या ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबा जी, जल्दी क्या है? अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं। मैं आपको रात को एक खास तोहफा दूंगी। ये कहकर वो चाय का बर्तन उठाकर किचन में चली गई। रामलाल गुप्ता उसकी पीठ को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब वो चुपके से दिव्या को देखता था। जब वो झाड़ू देती थी, कपड़े धोती थी या घर का काम करती थी तो कहता था, बहू, ये दुपट्टा उतार दो ताकि काम करने में आसानी हो। रामलाल गुप्ता की नजर उस पर जमी हुई थी। एक रात वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे से निकला और दिव्या के कमरे की तरफ चला गया। दिव्या आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा धीरे धीरे कंधे से फिसल रहा था। अचानक दिव्या चौंक गई। वो डरते डरते पीछे मुड़ी और बोली, बाबा जी, क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? रामलाल गुप्ता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पांव फिसल गया या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया। वो सीधा दिव्या की बाहों में गिरा और वो दोनों बेड पर गिर गए। दिव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डरते डरते उठी। उसने दुपट्टा लिया और कहा, बाबा जी, वो क्या था? रामलाल गुप्ता ने धीरे से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मेरा पांव फिसल गया। दरअसल मैं सिर्फ अपनी दवा मांगने आया था। कहाँ रखी थी? लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। दिव्या के दिल में एक तूफान बरपा था। वो जल्दी से बोली, बाबा जी, आप अपने कमरे में जाएं, मैं दवा ले आती हूँ। और वो जल्दी से कमरे से निकल गई। शाम को जब दिव्या अपने शौहर अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी आवाज में वही पुराना प्यार, वही नरमी थी। वो अपनी बातों से अर्जुन को हंसा देती। कभी कभी वो नए कपड़े पहन लेती, कभी कभी वो वीडियो बनाकर अर्जुन को भेज देती थी। वो मुस्कुरा देता। वो अर्जुन को चूमती और अपने दिल की बात करती। लेकिन क्या होगा? वो जानती थी कि रामलाल गुप्ता खिड़की से ये सब पीछे से देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा गुस्से और ख्वाहिश से लाल हो रहा था। वो खामोशी से वहां से हट गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन दिव्या अपने कमरे में अपने मोबाइल में मसरूफ थी। अचानक बाहर से किसी औरत की आवाज आई। ये रामलाल गुप्ता था। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए एक औरत से बात कर रहा था। दिव्या ने हैरत और गुस्से से पूछा, बाबा जी, ये औरत कौन है? रामलाल गुप्ता ने इत्मीनान से जवाब दिया, बहू, क्या? मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैं दोबारा शादी करना चाहता था। इन खवातीन को तजावीज मिलती है। मैं एक अच्छी खूबसूरत बीवी तलाश करना चाहता हूँ। उसके लहजे में एक अजीब सा सुकून और तनाव था। ये सब एक चाल थी। रामलाल गुप्ता ने जानबूझकर दिव्या को गुमराह किया। दिव्या को गुस्सा आ गया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई। दिव्या के दिल में एक तूफान था। वो वहां जाना नहीं चाहती थी। क्या रामलाल गुप्ता दोबारा शादी करने वाले थे? वो रामलाल गुप्ता की अनगिनत दौलत और जायदाद के बारे में सोच रही थी। अगर रामलाल गुप्ता की शादी हो जाती है तो उसकी सारी दौलत उसकी नई बीवी के पास चली जाएगी और दिव्या के हाथ खाली हो जाएंगे। रात की खामोशी में दिव्या उठी। उसने दूध का गिलास हाथ में लिया और दरवाजे पर दस्तक दी। रामलाल गुप्ता बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसके पास एक पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं जिन्हें वो गहरी सोच में देख रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने फौरन खत और तस्वीरें तकिए के नीचे छिपा दी।
दिव्या आहिस्ता से अंदर आई। उसके लहजे में एक अजीब सी नरमी थी। बाबा जी, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपको सर का मसाज दूं? रामलाल गुप्ता ने खामोशी से सर हिलाया। वो स्कार्फ के साथ फर्श पर बैठ गई और उसके सर की मालिश की। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सर रामलाल गुप्ता के सीने पर रख दिया। रामलाल गुप्ता का जिस्म हल्का सा कांप रहा था। वो डर गया और बोला। दिव्या ने मीठी आवाज में कहा, बाबा जी, मैं आपके दिल को तसल्ली दे रही हूँ, मैं तुम्हें खुश कर रही हूँ। तुम फिक्र न करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामलाल गुप्ता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दिव्या को बाहों में पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरा माल, मेरी जायदाद। रामलाल गुप्ता आहिस्ता से उठे। उसके कदम खामोशी से हल्का सा शोर कर रहे थे। वो सीधा दिव्या के कमरे में गया और वहां देखने लगा। उसकी आंखें हर कोने में तेजी से घूम रही थीं, जैसे वो किसी गहरे असरार की तलाश में हो। आखिरकार उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां फूलों का एक छोटा गुलदस्ता रखा हुआ था। रामलाल गुप्ता ने उसे उठाया, अपने हाथ में घुमाया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर यूं लेट गया जैसे उसे कोई बड़ा मामला मिल गया हो। सारा दिन दिव्या ने रामलाल गुप्ता को हंसाने की कोशिश की। कभी वो उसका हाथ अपनी तरफ खींचती, कभी वो उसकी गोद में बैठ जाती और कभी उसके गले में बाजू डालकर उससे मुस्कुराहट से बातें करती। लेकिन अब रामलाल गुप्ता हिचकिचा रहे थे। उसकी नजरें दिव्या से मिल जाती, लेकिन वो फौरन मुंह फेर लेते, जैसे उसके जन में कोई नया मंसूबा हो। दिव्या अपने ठंडे मिजाज में उलझ गई, लेकिन उसने अपनी हरकतें जारी रखी। अगली रात उसे दिव्या के कमरे से आवाजें सुनाई दी। वहां की आवाजें इतनी दर्दनाक थीं कि रामलाल गुप्ता अंधेरे में चलते हुए दिव्या के कमरे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोला और डरी हुई आवाज में कहा, बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या सब कुछ ठीक है? उसकी आवाज फिक्र से भरी हुई थी, जैसे उसे मालूम हो कि उसे कोई गलती हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। दिव्या बेड पर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसने कहा, बाबा जी, मैं हामिला हूं और ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। रामलाल गुप्ता डर गए। बहू, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलती पर हो। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। उसकी आवाज साफ थी, लेकिन दिव्या ने रोक दिया। बाबा जी, मुझे लगता है कि आपने अपनी याददाश्त खो दी है। तुम बहुत कमजोर हो गए हो। कल रात तुमने वो सब कुछ किया जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में करता है, और अब तुम बेगुनाह होने का ड्रामा कर रहे हो। दिव्या की आवाज आंसुओं से चीखों में बदल गई, जैसे वो पूरे मोहल्ले को जगाना चाहती हो। ये ड्रामा अब इस नहज पर पहुंच गया था कि रामलाल गुप्ता डर गए। उसने अचानक उठकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर वो दिव्या की तरफ मुतवज्जह हुआ और बोला, बहू, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप जो कहेंगे वही होगा। उसकी आवाज में अब कबूलियत की अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपना गुनाह कबूल कर रहा हो। उसने आगे बढ़कर दिव्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन इस राज की किसी को खबर ना हो, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। दिव्या ने अपने आंसू पोंछे और रामलाल गुप्ता के कंधे पर हाथ रखा। मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। लेकिन अगली सुबह घर में ऐसा सदमा हुआ कि दिव्या का पूरा जिस्म कांपने लगा। रामलाल गुप्ता घर में दाखिल हुए। उसके साथ एक खूबसूरत औरत भी थी, जो दुल्हन की तरह लिबास पहने हुए थी। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। दिव्या को यह देखकर गुस्सा आ गया। वो चीख कर बोली, बाबा जी, वो कौन है? वो सदमे में थी। मैं उसे सब कुछ देने को तैयार थी, फिर उसने शादी क्यों की? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो नरम मगर सख्त लहजे में बोली, बाबा जी, मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वो कमरे में पहुंची तो गुस्से से पागल हो रही थी। उसने कहा, बाबा जी, आपने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें सच बताऊंगी। रामलाल गुप्ता ने नरम लहजे में कहा, बहू, पागल मत बनो। आपको घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम करेगी। आप और मैं सिर्फ एक दूसरे से प्यार करेंगे। यह सुनकर दिव्या का गुस्सा ठंडा हो गया। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट थी, लेकिन दिव्या को क्या मालूम, उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था जो उसे तबाह कर देगा। रामलाल गुप्ता की नई बीवी, जो इस घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी, दिव्या के पांव की मालिश करती, उसके सर की मालिश करती और घर के सारे काम खामोशी से करती। दिव्या को लगा जैसे वो अपनी चालाकी से जीत गई हो। दिव्या को ऐसा लगा जैसे उसने रामलाल गुप्ता की तमाम दौलत और जायदाद को अपनी मुट्ठी में ले लिया हो। लेकिन रामलाल गुप्ता का चेहरा पुरसुकून था। उसकी आंखों में हैरत और गुस्सा था, जैसे उसने किसी बड़ी सल्तनत पर कब्जा कर लिया हो। रामलाल गुप्ता अब दिव्या से दूर रहने लगे थे। उसकी आंखों की ठंडक
उसके रवैये की बेचैनी दिव्या को छूने लगी। रामलाल गुप्ता की अनगिनत दौलत और ताकत उसके हाथ से फिसल रही थी। एक दिन जब रामलाल गुप्ता अपनी नई बीवी के साथ काफी वक्त गुजार रहे थे, दिव्या ने उसे अकेले रोक दिया। उसकी आवाज में एक शोर था। बाबा जी, ये क्या हो रहा है? तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? आप अपनी बीवी को इतना वक्त देते हैं, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? रामलाल गुप्ता ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और कहा, जो चाहो करो, मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। दिव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने कमरे की तरफ भागी। उसने दरवाजा मजबूती से बंद किया और अपने शौहर अर्जुन को फोन किया। उसकी आवाज में दर्द भरा हुआ था। तुम जहां भी हो जल्द वापस आ जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसकी आवाज टूट रही थी। आपके वालिद साहब ने आपको जानबूझ कर दुबई भेजा था ताकि वो मुझे पीछे से ले आई। जैसे अर्जुन के कानों में बिजली पड़ गई हो, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या कह रही हो दिव्या? बाप ऐसा नहीं कर सकता, झूठ मत बोलो। दिव्या ने एक गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूं, खुद ही देख ले। उसने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो खोली और कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कर लिया। अर्जुन ने उसे देखा तो उसका दिल टूट गया। उसका सांस रुक गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने कांपती हुई आवाज में दिव्या को दोबारा बुलाया। दिव्या मेरी जान, फिक्र न करो, मैं जल्द से जल्द आ रहा हूं, बस थोड़ा इंतजार करो मेरे अजीज। अर्जुन की ये बात सुनकर दिव्या की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। अगली सुबह घर बारूद के ढेर जैसा था। ये सिर्फ रोशनी की एक चिंगारी थी जो हर चीज को उड़ा देगी। कमरे में खामोशी छा गई। रामलाल गुप्ता का चेहरा सोचों से भर गया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक तेज, दिल को धड़कने वाली आवाज। दिव्या की सांस रुक गई। रामलाल गुप्ता की आंखें एक अजीब सी चमक से चमकीं, जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रहे हों। दरवाजे की घंटी फिर बजी। रामलाल गुप्ता ने उठकर दरवाजा खोला। अर्जुन उसके सामने खड़ा था। जमीन पर एक चिंगारी थी। दिव्या उछलकर वहां पहुंची और अर्जुन को गले लगा लिया। रामलाल गुप्ता ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? तुम वापस क्यों आए? लेकिन इससे पहले कि वो अपना जुमला पूरा करता, अर्जुन के आंसू छलक पड़े। उसने बाप का गरिबान पकड़ लिया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। आप बाप नहीं है, तुम शैतान हो। तुमने मेरी मासूम बीवी की तौहीन की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने उसे जोर से धक्का दिया। रामलाल गुप्ता जमीन पर गिर गए। उसने कहा, बेटा मुझे मार दो, मुझे अपनी जान से मार डालो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो मुझे कबूल है। रामलाल गुप्ता ने अपनी जेब से एक पुराना खत निकाला और कुछ तस्वीरें अर्जुन के हाथ में थमा दी। ये खत मेरे पुराने दोस्त ने भेजा था। इन तस्वीरों को देखिए, वो अच्छी औरत नहीं है और ये सच है जो उसने मुझे बताया। अर्जुन हैरान हुआ। उसने तस्वीरें देखी। वो रंग बिरंगे कपड़ों में थी। वो मुस्कुरा रही थी जैसे वो किसी कारोबार की मालकिन हो। अर्जुन अपना दिमाग खो बैठा। बाबा जी ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। रामलाल गुप्ता ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा बताओ, जब तुम दुबई में थे तो दिव्या ने तुम्हें कितनी बार फोन किया था? उसने तुम्हें कितनी बार वीडियो भेजी? उसने सिर्फ 1 या 2 बार फोन किया। वीडियो नहीं, उसने कोई वीडियो नहीं भेजी। रामलाल गुप्ता मुस्कुरा करती थी कि तुमसे बात कर रही हूं। फिर उसने कहा, मैं दिव्या को घर ले आया ताकि वो हकीकत जान सके। अगर वो इज्जतदार होती तो मेरे पास या मेरे कमरे में ना आती, वो मेरे साथ न सोती, लेकिन पैसों के लालच ने उसे अंधा कर दिया। मेरी बीवी कोई आम औरत नहीं, डॉक्टर है। जब दिव्या ने मुंह पर उसके साथ अफेयर का इल्जाम लगाया तो मैंने उस डॉक्टर को अपनी जाली बीवी बना कर घर ले आया। उसने दिव्या का तजुर्बा किया और साबित कर दिया कि ये सब झूठ था। दिव्या ने ये ड्रामा इसलिए खेला ताकि वो अपनी जायदाद ले सके। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने पलटकर दिव्या को थप्पड़ मारा। उसकी आवाज घर की दीवारों में गूंज रही थी। तुमने मुझे बेशर्मी से धोखा दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए दुबई गया था और तुमने मेरे साथ ये किया। दिव्या की जबान मुंह में फंस गई। उसकी आंखें नम हो रही थीं, जैसे उसका सारा ड्रामा बर्बाद हो गया हो। अर्जुन ने कहा, बाबा जी पुलिस को बुलाओ और इस औरत को हवाले कर दो। वो पूरे घर और मोहल्ले को बदनाम करेगी। हमें शोहरत नहीं चाहिए। उसके लिए बेहतर है कि वो अपने कोठे पर वापस चली जाए। वो कमरे में ऐसी खामोश थी जैसे किसी ब्लैकमेलर ने उसे पकड़ लिया हो। अर्जुन की नजरें बदल चुकी थीं। रामलाल गुप्ता की ठंडी मुस्कुराहट मुतमिन थी और दिव्या बेबस थी। टूटा हुआ, बर्बाद, अपनी जिंदगी जियो और मैंने तुम्हें ये दिया है, ये एक गलती थी। दिव्या फर्श पर बैठ गई और अर्जुन की टांगें पकड़ने लगी। अर्जुन ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बीवी हूं।
अर्जुन ने 3 बार चिल्लाया। फिर उसने दिव्या को धकेल कर घर से बाहर कर दिया और दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। तब अर्जुन ने अपने वालिद रामलाल गुप्ता को गले लगाया। रामलाल गुप्ता ने रोते हुए कहा, बेटा ये ठीक है, ये बहुत बड़ा धोखा था।